गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है फ्राइडे मेरा बहुत ही लकी डे है और आज की शुरुआत करेंगे आज की वीडियो में नाप लेने से। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी बॉडी का कैसे मेज़रमेंट लेना है, सूट का, ब्लाउज़ का। ठीक है, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आर्म होल का नाप कैसे लेते हैं, आर्म होल के हिसाब से स्लीव की कटिंग कैसे करते हैं। तो मैं वो आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। ठीक है, मुझे बहुत सारे कल भी कमेंट आए थे जब मैं लाइव आई थी कि आर्म होल का नाप लेना सिखाएं और आर्म होल का नाप लेके स्लीव की कटिंग कैसे करते हैं। तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी 4 इंच की स्लीव कैसे कट करेंगे, 9 इंच की स्लीव कैसे कट करेंगे। तो आज डिटेल में स्लीव की कटिंग के ऊपर बात होगी और नाप कैसे लेते हैं बॉडी का डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगी। तो पहले आपको एक डायरी रख लेनी है, जिसका भी नाप आप ले रहे हो, लिखने के लिए भी तो चाहिए आपको डायरी, नोट करना है। और आपको नाप हमेशा स्टेप बाय स्टेप लेना होता है, ये नहीं कि कभी हिप का ले लिया कभी कमर का, स्टेप बाय स्टेप चलें। मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊं, मेरी डायरी में कभी ये नहीं लिखा होता है कि चेस्ट, कमर, हिप, मैं सिर्फ स्टेप से लिखती हूँ और मुझे हमेशा याद रहता है कि भाई ये मैंने ये क्या लिया है। ठीक है, वैसे ही आपको चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंची टेप ले लीजिए अपने हाथ में, एक नोटबुक ले लीजिए। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि मेरी जो डायरी है वो मैं कैसे लिखती हूँ नाप हमेशा। मेरी राइटिंग गंदी है तो आप ये मत कहना कि राइटिंग अच्छी नहीं है, हर चीज़ हर किसी की अच्छी नहीं होती है, तो राइटिंग पे ना जाएं। ये आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने ये लिया है सूट का नाप। पहले मैं लेंथ लिखती हूँ, तो जिसका भी मैंने नाप लिया होगा उनका फुल होगा, इसलिए मैंने फुल रख दिया है। फिर चेस्ट, कमर, हिप, नेक, फ्रंट, बैक। फिर सेम पैंट की लेंथ, थाई, बेल्ट, स्लीव, लेंथ, बॉटम, आर्म होल। तो इस तरह से मैं हमेशा नाप लेती हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है। मेरे ना कहीं पे भी आपको ये नहीं मिलेगा कमर, चेस्ट, हिप, ये सब मैं नहीं लिखती, क्योंकि हमेशा से मैं लिखती हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब आपको सिखाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि आर्म होल का नाप कैसे लेते हैं। तो ये है आर्म होल। पहले मैं आर्म होल का क्लियर कर दूँ, फिर मैं पूरा बॉडी का नाप लेना सिखाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से इंची टेप को पकड़ना है। ये आप देख सकते हैं मेरा आ रहा है 14 इंच पे, क्योंकि मेरे आर्म होल थोड़े पतले हैं, स्लीव भी पतले हैं, बाकी बॉडी ठीक है, बट स्लीव्स मेरे थोड़े पतले हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 14 इंच आएगा ब्लाउज़ के लिए। अगर मैं कुर्ती के लिए करती हूँ तो हल्का सा लूज़ लेना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको नाप लेना है आर्म होल का। आप देख सकते हो इंची टेप कहाँ पे है, क्योंकि यही आर्म होल होता है। यहाँ पे ये टाइट नहीं आना चाहिए, हमेशा इस तरह से नाप लेना है। ये आप देख रहे हो, दिख रहा है ना सबको क्लियर, 14 इंच आया। ठीक है, तो इस तरह से हम स्लीव के आर्म होल का नाप लेते हैं। लेंथ हमेशा ऐसे लेंगे। ठीक है, मान लीजिए मुझे रखनी है अपनी स्लीव की लेंथ 6, तो मैं ना यहीं पे, या तो आप अंदाजे से ऐसे पॉइंट लगा ले या फिर इस तरह से कोई निशान लगा ले, इस जगह पे लेंथ आई है। अब इसी जगह पे बॉटम लेंगे, जहाँ पे लेंथ आई है वहीं पे बॉटम लेना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। यहीं पे तो गलती करते हो। तो आप देखेंगे मेरे में आया है 12.5। जहाँ पे लेंथ ली थी ना मैंने इस वाले पॉइंट पे, वहीं पे मैंने नापा है, 12.5 आया गोलाई। ठीक है, इसी तरीके से लेंथ स्लीव की लेंगे, जैसे कि 9-10 इंच बनानी है। ये आप देख सकते हो मेरी स्लीव की लेंथ है मान लीजिए 9, यहाँ पे आ रहा है 9 इस पॉइंट पे। अब मैं इसी पॉइंट पे इंची टेप रखूँगी। स्लीव का नाप खुद से लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मैं अकेली हूँ और मुझे आपके लिए शूट भी करना है। और मेरा हमेशा स्लीव 9 पे 11 इंच आता है, आप देख सकते हो। कहने का मतलब है जहाँ पे आपकी लंबाई जो है एंड हुई है ना, वहीं पे गोलाई लेनी होती है, ऊपर नीचे नहीं लेनी है। ठीक है, तभी तो बाद में ढीला टाइट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा तो आया 11 इंच पे, देख सकते हो आप। अगर जितनी आपको यहाँ पे लंबाई लेनी है वहीं पे पॉइंट लगाएं या फिर अंदाजे से देख लें, फिर उसके बाद यहाँ पे गोलाई लगानी है। स्लीव के आर्म होल का नाप लेना सब क्लियर हो गया। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे स्लीव के कमेंट ज़्यादा आए थे तो इसी पे मुझे वीडियो पहले बनाना पड़ा। ठीक है, अब नॉर्मली हम सबसे पहले सूट की लेंथ लेते हैं। पहले मैं आपको सूट की नाप लेना सिखा रही हूँ। यहाँ से इंची टेप लेंगे, ये जो हमारी हड्डी होती है ना ये वाली, यहाँ से इंची टेप लेंगे और इधर चेस्ट के आगे से लेकर जाएंगे, ये नहीं इधर से, क्योंकि इससे भी हमारी लेंथ ना कम हो जाती है।
ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ऐसे नहीं रखना है लंबाई में, इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे यहाँ से, फिर इस तरह से ले जाएंगे और पूरा जितनी आपको लेंथ चाहिए, मान लीजिए जितनी भी चाहिए वहाँ तक आपको नापना है। जैसे मेरे को इस सूट की मेरी आ रही है 38 इंच, तो 38 की बजाय हम 39 लिखेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर चला जाता है जब हम शोल्डर अटैच करते हैं, राइट। पहला स्टेप लेंथ लेनी है सूट की। सेकंड स्टेप में आपको लेनी है चेस्ट। इंची टेप को ऐसे रखेंगे और इस तरीके से नापेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा जो आया है चेस्ट साइज़ वो आया है 39 इंच, ये आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम डायरी में नोट करेंगे तो 1 इंच लूजिंग ऐड करके करेंगे, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। मैं तो बस जब नाप लेती हूँ तभी लूजिंग ऐड कर लेती हूँ, डायरेक्ट लिख देती हूँ। मैं बाद में प्लस माइनस करने का झंझट ही नहीं रखती हूँ, ठीक है। तो अब 39 आया, 39 में 1 इंच प्लस किया तो मेरा चेस्ट 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 के हिसाब से कुर्ती बनेगी। अब आती है कमर की बारी। ये हमारा तीसरा स्टेप है, मतलब पहले लेंथ ली, फिर चेस्ट ली, अब हम लेंगे कमर साइज़। कमर का साइज़ ऐसे लेंगे, तो मेरा 33 इंच आ रहा है, आप देख सकते हैं फिट लेने पे। तो मैं यहाँ पे 34 इंच का नाप लिखूंगी और मेरे हाथ भी अंदर इजीली जा रहे हैं, आप देख सकते हो। 1 इंच मैंने लूजिंग करी, 34 इंच मेरा कमर का साइज़ है, ठीक है। ये हो गया तीसरा। अब चौथा क्या लेना है, लेंथ। किस चीज़ की? अब आप कहोगे लेंथ किस चीज़ की लेनी है? लेंथ लेनी है कमर की। यहाँ इंची टेप रखा। हर किसी की हाइट अलग होती है, 5 फीट होती है, किसी की 6 फीट होती है, किसी की 4.5 होती है, किसी की 5.5 होती है। सबका 14 इंच थोड़ी ना लोगे कमर, सबका साइज़ अलग अलग है। ऐसा तो है नहीं कि सबकी 14 इंच पे कमर आएगी, नहीं ना। सबकी हाइट अलग है तो कमर का साइज़ भी अलग आएगा। अब इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे, ध्यान से आप देखें, ये देख सकते हो यहाँ पे, ऐसे नहीं, यहाँ से नहीं, सीधा इंची टेप चेस्ट के पास, फिर यहाँ पकड़ा एक बार, फिर इसको यहाँ ले गए जहाँ पे हमें कमर चाहिए। अब आप देखो कितना आ रहा है, तो ये कितना आया, मेरी कमर आई 15.5 पे, ये देख सकते हो। क्योंकि यहाँ से हैवी है अगर आपका, तो अगर आपने यहाँ पे कमर रख दी तो ये इस तरह से फंसता रहेगा कुर्ता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंची टेप ऐसे रखना है, फिर से मैं आपको समझा रही हूँ, ऐसे रखना है, और आपको यहाँ पे ये इस तरह से शेप दिखेगी आपको, ऐसे हाथ रख के चेक कर लें जिसका भी बना रहे हैं। यहाँ पे ये आएगी मेरी कमर, ये, तो इसको मैंने इंची टेप को पकड़ लिया, वही आएगी 15.5, देख सकते हो आप। कमर की लेंथ चेक कर ली आपने, 15 आएगी, किसी की 14 आएगी, किसी की कम या ज़्यादा हो सकती है हाइट के अकॉर्डिंग, राइट। तो आपको समझ आया कि मैंने कमर की लेंथ कैसे बताई है चेक करना, जो कि लोग मिस कर देते हैं, बस सूट की कटिंग स्टिचिंग कर डालते हैं, तो ये नहीं करना है, पहले लेंथ भी चेक करनी होती है। अब आती है बारी हिप साइज़ की। तो हिप के लिए आपको इंची टेप ऐसे ले जाना है, ये आप देख सकते हैं मैंने कहाँ पे रखा है इंची टेप, बिल्कुल यहाँ पे, जो हमारा ये हिप साइज़ है ना, यहाँ पे इस तरीके से रखना है इंची टेप। फिर ऐसे पकड़ना है, जैसे ये पेट है, पेट के पास पकड़ना है। जैसे मेरी तरह मोटे हैं तो यहाँ पे लूजिंग आपको देनी है 2 इंच की, ठीक है। अगर आप पतले हो तो 1 इंच की लूजिंग ठीक है। इस तरह से देखोगे तो 39 आ रहा है मेरे में, जो हिप आ रहा है ना, इस तरह से इंची टेप को पकड़ना है और ऐसे 39 आ रहा है, तो मैं इसमें लूजिंग 2 इंच की ऐड करूँगी, ये हो गया 41। तो अगर मैं 41 के हिसाब से कुर्ती बनाऊँगी तो बेस्ट बनेगी। तो इस तरीके से हमें कमर हिप लेंथ लेनी होती है, ठीक है। हिप में 2 इंच की लूजिंग ऐड की, बाकी जगह मैंने 1 इंच की लूजिंग ऐड करी, तो वो मैंने बता दिया। अगर आप फिट ले रहे हो तो ही लूजिंग ऐड करेंगे, पहले से आप लूज़ ले रहे हो ना तो लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग ना अपर चेस्ट भी का नाप भी लेते हैं, पर मैं तो नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि अपर चेस्ट का कैसे नाप लेते हैं। ये आप देख सकते हो 37 इंच आ रही है। अगर अपर चेस्ट की बात करें तो मेरा मेज़रमेंट आ रहा है 37 इंच, जो कि मुझे ऑलरेडी आइडिया है कि भाई इतना, मैं ना नाप के हिसाब से ही मुझे पता लग जाता है कि अपर चेस्ट में कितना अंतर होगा, तो इसलिए मैं अपर चेस्ट का नाप नहीं लेती हूँ। फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का आपको नाप ऐसे नहीं लेना है कि भाई जो सूट पहन के आया बंदा उसी से ले लिया। आपको सूट तो ये जैसे ये भी रेडीमेड है, तो इस तरह से ये अजीब सा आ रहा है, लूज़ आ रहा है, यहाँ से चौड़ा है, तो इसके हिसाब से नहीं चलेंगे। यहाँ इंची टेप को रखेंगे, जो यहाँ पे गोलाई का शेप होता है ना, 13 इंच आ रहा है मेरे में, ठीक है।
ये जो फ्रंट क्रॉस है 13 इंच पे आ रहा है हमारा। इस तरीके से आपको नापना है, यहाँ से यहाँ 13 इंच पे आया मेरा। इसी तरीके से बैक का नापना है, इस हड्डी से दूसरी साइड की हड्डी तक आपको नापना है। ये सूट का तीरा तो ज़्यादा है, इस पे ध्यान नहीं देना। मेरे में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं 15.5, मेरे में आ रहा है 15.5, ये आप देख सकते हो। ये जो बाहर तीरा जा रहा है इसको नहीं देखना, ये सूट रेडीमेड है, हमने इस हड्डी से दूसरी हड्डी तक नापना होता है, ठीक है। ये जो हमारी बॉर्न है ना, इस वाली हड्डी से इस वाली हड्डी तक नापना है। हो गया हमारा फ्रंट और बैक का, ठीक है। बाकी आप इस तरह से नाप सकते हो, बट मैं नाप नहीं पाऊँगी ना खुद का, ऐसे ऐसे करके बैक क्रॉस, ठीक है। मेरे हाथ नहीं पहुँचेंगे, और आपको पता है मेरे हाथ में चोट है ना, तो ज़्यादा हाथ पीछे की साइड नहीं मुड़ पाएगा मेरा। तो आप बैक क्रॉस का भी फ्रंट की तरह नाप सकते हो, ठीक है। अब आती है बारी स्लीव की। वापस से मैं आपको बता रही हूँ स्लीव की लेंथ कैसे लेनी है। मान लीजिए आपको स्लीव की लेंथ ऐसे लेनी है। अगेन सूट जो पहना है उस पर नहीं जाएंगे, हड्डी जो यहाँ पे है वहाँ से ऐसे रखेंगे इंची टेप को, ऐसे ऐसे जितनी भी पहननी है, ठीक है। खुद से लेंथ नापने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इस तरीके से आएगा। ये मेरी 16 इंच की स्लीव है, ठीक है, रेडीमेड है, वरना मैं 14 इंच की पहनती हूँ। फिर लेंथ जो भी है उसका नाप ले लेंगे। लेंथ मान लीजिए यहाँ पे 9 है, तो 9 का यहाँ पे एंड हुआ, यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए, मुझे तो याद रहता है कि भाई यहाँ तक है। फिर उसके बाद यहाँ से गोलाई ले लीजिए, जहाँ पे 9 है वहीं पे गोलाई लेंगे। तो मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 11 इंच पे आया गोलाई। ऐसा नहीं कि लेंथ आपने यहाँ तक ली और गोलाई आपने यहाँ की ले ली, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जहाँ के लेंथ एंड होगा वहीं पे गोलाई लेंगे। फिर आर्म होल लेंगे, आर्म होल कुछ ऐसे लेंगे, ये वाला हिस्सा हमारा आर्म होल होता है, ठीक है। मेरा हमेशा 14 इंच पे ही आता है, तो ये आप देख सकते हैं 14 इंच पे है, ठीक है। टाइट भी नहीं हो रहा, मूवमेंट करा के देख लेंगे कस्टमर से। और एक चीज़, सूट में तो ये हल्का सा लूज़ भी चल जाता है। और मैं एक आपको बताऊँ, जब भी आप डीप नेक की कुर्ती पहने बैक साइड में सूट में, तो आपको क्या करना है, ये आर्म होल 1/2 इंच लूज़ पहनना है। जैसे 7 आया है तो 7.5 रखना है। जब भी आप डीप नेक पहने और बड़ी स्लीव पहने, तो ये 1/2 इंच आपको आर्म होल लूज़ पहनना है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ठीक। जब बड़ी स्लीव्स होती हैं, अगर आपने ये लूज़ नहीं पहना तो ऐसे मूवमेंट करोगे ना, तो वो खिंचाव करेगी स्लीव्स, क्योंकि हमारे हाथ पीछे तो जा ही नहीं रहे, आगे जाते हैं ना, हमेशा ऐसे ऐसे हम करते हैं, ना कि ऐसे करते हैं कोई काम। तो इसलिए 1/2 इंच हमें लूज़ पहनना है आर्म होल, ठीक है। अब आती है बारी ब्लाउज़ का नाप कैसे लेते हैं। तो ब्लाउज़ में एक चेंजेस मैं कराऊंगी, वो आप ध्यान से देखिएगा। ब्लाउज़ की लेंथ ऐसे चेक करेंगे, यहाँ इंची टेप को रखा, जितना कस्टमर को पहनना है उससे पूछ लें। नॉर्मली 14 तक होता है, 13.5, 14, 15, पर मैं 13 इंच या 12 इंच का ब्लाउज़ नहीं बनाती हूँ। कस्टमर कहेगा तो भी 12 इंच का मैं नहीं बनाती हूँ। इस तरह से रखना है इंची टेप, और यहाँ पे आया कम से कम यहाँ तक तो होना ही चाहिए, कमर तक। तो यहाँ तक आया मेरा 14 इंच, तो 14 इंच हमारी लेंथ हो गई ब्लाउज़ की। इस तरह से आपको नापनी है, ऐसे करने के बाद, और ऐसे करना है ऐसे, तब आपकी लेंथ आएगी, ठीक है। आ गया समझ आपको लेंथ कैसे लेनी है ब्लाउज़ की। अब आप देखें ब्लाउज़ में चेंजेस क्या होते हैं सूट और ब्लाउज़ में। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे नाप में आया 38.5। अगर मैं ब्लाउज़ का नाप रही हूँ, कस के नापना है आपको इस तरीके से, बहुत ज़्यादा कस के भी नहीं, ठीक ठीक है ना, बस ज़्यादा गैप ना हो। 38.5 आया, जबकि सूट में मेरा 39 आया था, ब्लाउज़ में 38.5। इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, 38.5 में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। कमर, कमर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कमर। मैं आपको फ्रंट से नाप लेके दिखा रही हूँ। जब हम दूसरे का नाप लेते हैं तो साइड से खड़े होके नाप लेते हैं, ताकि थोड़ा मुंह का डिस्टेंस मेंटेन रहे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि सामने से नाप लेना अच्छा भी नहीं लगता है। इस तरह कमर को ना कस के नापेंगे, ताकि ब्लाउज़ की फिटिंग कमर से ही तो होती है, नहीं तो आप हाथ उठाओगे तो इस तरीके से ब्लाउज़ ऊपर जाएगा, फिर वो गंदा लगेगा। तो कमर आपको फिट लेनी है। कस्टमर से पूछ लें कि भी ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा, पर लूज़ भी नहीं लेना ज़्यादा। अब मैं आपको बताती हूँ कितना आया। तो मेरा कमर का साइज़ आया है 31 इंच। इस तरीके से आपको नापना है। समझ आया आपको यहाँ तक? कमर
चेस्ट दोनों नाप लिए, लेंथ भी नाप लिए। स्लीव की लेंथ चेक करना मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इसमें एक चेंजेस करना है। जब भी आप ब्लाउज़ की स्लीव की कटिंग करें उससे पहले नाप ऐसे लेना है, इस तरह से इंची टेप रखा मान लीजिए। मान लीजिए 9 या 8 इंच पे हमने लिया यहाँ पे नाप, यहीं पे गोलाई लेंगे। अब यहाँ की गोलाई कैसे लेनी है, जब आप ब्लाउज़ की स्लीव बनाएंगे तो कैसे लेनी है गोलाई, ये सूट में लेते हैं वैसे नहीं लेनी, ब्लाउज़ की अलग। ध्यान से देखें 11। अब इस हाथ को हमने क्या कहना है कस्टमर से, ऐसे फ़ोल्ड करो। अब ऐसे फ़ोल्ड करने पे कितना आ रहा है देख सकते हो, क्योंकि इस तरह से हमें मूवमेंट भी तो करनी है। तो ब्लाउज़ का हमें इस तरह से लेना है 11.5, हाथ फ़ोल्ड कराना है कस्टमर से, और फिर हमें ½ इंच हमारा बढ़ गया इतनी देर में, तो ये 11.5 हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से फ़ोल्ड करके गोलाई लेनी है। फिर वही आर्म होल लेना है जैसे हमने पहले लिया था। आर्म होल में कोई चेंजेस नहीं है, बस गोलाई में चेंजेस है। अब आपको मैं बताऊंगी नेक की लेंथ कैसे लेते हैं। तो नेक की लेंथ ऐसे लेंगे, टेप को सीधा ऐसे रखेंगे। बहुत से लोग ऐसे नाप लेते हैं, वो मुझे सही नहीं लगता तरीका, पर मैं ऐसे ही लेती हूँ यहाँ पे, और इस तरीके से स्ट्रेट आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 7 लेना है, तो मेरा ये 7 यहाँ तक आएगा। इस तरीके से आपको लेना है, 6 रखना है तो ये यहाँ तक आएगा। सीधा इंच टेप रखें, नेक की लेंथ लें। ठीक है, ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जब आप लिखोगे, क्योंकि ½ इंच हमारा ये शोल्डर अटैच होने में, ½ इंच हमारा शोल्डर अटैच होता है ना, ये वाला यहाँ पे चला जाता है, तो ½ इंच हमारा नेक छोटा हो जाता है, तो ½ इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। सेम आपको बैक से लेना है, कितना रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्लाउज़ का सूट का नाप ले सकते हैं। सलवार का नाप, पैंट का नाप मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी जब मैं पैंट बनाऊंगी। ठीक है, बाकी आप कमेंट करोगे तो सलवार का, पैंट का नाप लेना भी मैं आपको सिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर आपको बोरियत होती है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होता है। उससे क्या है ना कि हम अगर नहीं भी लिख रहे हैं ना कि कमर कितना है, चेस्ट, हिप लेंथ, ये सब नहीं लिखना है, स्टेप 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 करते जाएं, क्योंकि मेरी पूरी डायरी में ना इसी तरह का नाप लिखती हूँ मैं ये आप देख सकते हो, पूरी 3 4 5 डायरी जो भी है ना मेरी, सेम ऐसे ही हैं, स्टेप स्टेप नाप लेना सिखाया है। बहुत ही कमेंट आ रहे थे इस चीज़ पे, तो मैंने कमेंट का रिप्लाई वीडियो के थ्रू किया है कैसे आपका नाप लेते हैं। अब आपको इस नाप से स्लीव की कटिंग करनी भी बतानी है, क्योंकि उस चीज़ के लिए भी बहुत कमेंट आया था कि आर्म होल के हिसाब से कैसे स्लीव की कटिंग करते हैं। तो हो सकता है इसी वीडियो में बताऊँ या फिर अगली वीडियो में। ठीक है, लूजिंग आपको नाप लेते वक्त ही ऐड कर लें, क्योंकि बाद में 10 बार लिखना पड़ता है कि भाई मान लीजिए 34 लिख लिया, अब नाप कटिंग करते वक्त आप भूल गए ऐड करना वो लूजिंग, तो प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा पहले ही लूजिंग ऐड कर लें और एक ही बार लिखें, बार बार झंझट में ना पड़े। ठीक है, तो नाप लेना बहुत ही आसान है। इसी तरह के नाप लेके मैं अपनी कटिंग करती हूँ, सूट ब्लाउज़ जो भी मैं बनाती हूँ कस्टमर का। तो आपको मैंने अपना तरीका शेयर किया, अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप मुझे बहुत सारे ढेर सारे कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए उसी टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। ठीक है, बाय बाय।